मारते मारते मोर बना दूंगी। आधे लोग तो समझ गए होंगे बात किसके बारे में हो रही है। दरअसल बिग बॉस आजकल काफी चर्चाओं में है और बिग बॉस में अगर अर्चना गौतम की बात करें तो वाकई फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अब उनका अचानक से बिग बॉस में धमाकेदार एंट्री जो हुई है उसके पीछे फैंस का बहुत बड़ा हाथ है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपनी अदाओं से, अपने एंटरटेनमेंट से और सिलबट्टा क्वीन ने वाकई लाखों करोड़ों लोगों का दिल जो जीत लिया था। कहीं ना कहीं शायद बिग बॉस को भी समझ में आ गया कि अगर अर्चना गौतम शो में वापस नहीं तो शायद शो की टीआरपी कहीं ना कहीं लो दिखाई देगी। तो आज पहुंच चुके हैं हम अर्चना गौतम के घर और आज हम बात करेंगे उन्हीं के पेरेंट्स से। दरअसल पिछले दिनों में जो सिनेरियो रहा, जो परिस्थितियां क्रिएट हुई, उन्हें अचानक से बेघर कर देना और लाखों करोड़ों लोगों का दिल टूट जाना, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करा #BringBackArchana और उनके फैंस का ही शायद कहीं ना कहीं ये हाथ रहा और समझ गए, बिग बॉस वाले भी समझ गए कि अगर अर्चना नहीं तो शायद शो नहीं। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं उन्हीं के माता पिता से। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। जैसे कि बता चुकी हूं, मैं आज पहुंच गई हूं मेरठ में अर्चना जी के घर। तो आइए बात करते हैं उन्हीं के माता और पिता से। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जैसे पिछले कुछ दिनों में परिस्थितियां रही, उस बीच उन्हें घर से बेघर करा गया तो उनके काफी फैंस का दिल मानो टूट गया था और अब जैसे ही वो शो में वापस आई हैं, मान लीजिए उनकी जान वापस आ गई है। फैंस ने फिर से, कुछ लोगों ने जो बिग बॉस देखना शुरू कर दिया था उन्होंने फिर से बिग बॉस को देखना शुरू कर दिया है। जिन्होंने बिग बॉस को देखना छोड़ दिया था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सच है कि जो हमारे लोकल में आसपास लोग हैं उन्होंने भी बंद कर दिया था, बल्कि काफ़ी विरोध उन लोगों ने किया था और वो बिग बॉस का भी। और जैसे ये खबर मिली तो उन लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई कि सुबह से हमारे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सब लोग खुश हैं। और बिग बॉस ने जो वापस लिया, मैं समझता हूँ जो जनता ने जो उसका समर्थन किया हमारी बेटी का, ये आज उसका नतीजा है। ना पड़ा बिग बॉस को और उसे लेना, जो हमारा मानना चाहिए। तो अचानक से उनका बाहर चले जाना वाकई दिल तोड़ने वाली बात थी। काफी लोग निराश हो गए थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था हो क्या गया है। लेकिन ये सब को देखते हुए अगर हम दूसरा साइड देखें कि इसी बीच कहीं ना कहीं अर्चना जी की फैन फॉलोइंग का हमें पता चला, देखने को मिला कि कितना प्यार उन्हें जनता से मिल रहा है, वाकई कितना लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी, हाँ हमें तो बहुत खुशी हुई जब आपसे आई ना। मैंने तो 2 दिन तक मेरा तो मन भी नहीं करा था देखने, ना मेरी बातें हो रही थी, मैं बहुत परेशान चल रही थी। जैसे पता चला हाँ अर्चना वापसी आ रही है तो मैं तो बहुत खुश हुई। आपको पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ, मतलब आप लोगों को कोई जानकारी थी इस बारे में कि वो वापस आएंगी 2 दिन बाद? नहीं, इस बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर हम ये क्लियर करना चाहते हैं, बहुत से लोग जो सोचते हैं कि ये जो शो है ये प्री प्लान्ड होता है या फिर स्क्रिप्टेड होता है, तो इससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये साबित होता है कि कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। उसी टाइम पर जो भी परिस्थितियाँ बनी, जो भी चीज़ हुई वो अचानक से हुई। अच्छा, इसी लड़ाई के बीच काफ़ी कुछ देखने को मिला, जैसे शिव ठाकरे से उनकी लड़ाई हुई, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो कहीं ना कहीं गलती शिव जी की है, क्योंकि शिव ने कुछ अनुभवी आदमी है, वो मराठा से है, वो कहते हैं ना कौन सी मराठी बिग बॉस जीता बीता है, तो वो अनुभवी है। तो वो अपना एक रणनीति बना करके उन लोगों ने काम किया। उसमें ये 2-3 ये जो हैं 4-5, फिर वो एक मतलब पतली औरत है वो निमृत, वो भी बहुत शातिर है। और इनमें सबसे जो शातिर है वो मुझे वो एक लड़की लगती है, वो क्या है, वो उसके साथ जो रहती है, नहीं सुम्बुल नहीं, सुम्बुल तो बच्ची है, वो प्रियंका नहीं भाई, अरे वो उसके साथ रहती है, वो सौंदर्य है क्या, नहीं वो टीना है, उसके साथ रहती है, वो क्या है, वो जिसका मोर बनाया, वो कहती मोर वो बनाऊंगी चिकन वाला, देखो मैं तो नाम वाम नहीं जानता, उसके साथ रहती है वो लड़की, वो है सबसे ज्यादा। वो बोलती बहुत कम है लेकिन वो बड़ी शातिर है वो लड़की। हाँ बाप रे, तो मैं ये कहता हूँ तो जहाँ रहती होगी वहाँ भी सबका ही बस भगवान ही मालिक है, जय हो महाराज।
तो इसी बीच काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई, जैसे कि अब्दू को देश का मेहमान बताया जाता है, उनका भी कुछ देखने को मिला कि अब जैसे ही उसको- अर्चना जी घर के बाहर अब जा रही थी उसको वो तो काफ़ी जो- खुश नजर आ रही थी। जो मेरी बेटी कह रही है वो सही। और भाई उसे देख देखो, गलती मैं अब्दू की तो बिल्कुल नहीं मानो, वो बाहर का आदमी, आधी भाषा बेचारा जानता, आधी नहीं। हाँ जी। कोई कहता है ऐसे है तो हाँ वो ऐसे, वो उसकी गलती नहीं मानता। हाँ वो खुश इसलिए हो गया क्योंकि आंसू ने उसका असली रूप लाया। आंसू हमारी जो बेटी है उसे अर्चना सबका असली रूप ला दिया। किसका कितना असली रूप वो बेटी लाई है, ये बात तो हकीकत है। सबका असली चेहरा ला दिया हमारी बेटी ने। हाँ अगर हमारी बेटी ना होती इस बिग बॉस में, किसी का चेहरा को लाने वाला नहीं था। असली चेहरा अपने को बुरा कहलवा करके और सबकी असलियत दिखा दी उसने। हमें यानी कि बिग बॉस का असली काम बेटी ने किया। हमने ये भी देखा कि सलमान खान खुद उनकी तारीफ कर रहे थे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं आप, बस छोटी सी गलती आपसे हो गई कि आपने ये गलती कर दी। लेकिन उन्होंने भी उनकी काफ़ी तारीफ की है, कई बार तारीफ की है, कई सेलिब्रिटीज़ आए हैं उन्होंने भी उनकी तारीफ की है। वो भी देखो, बेटी मेरी बिल्कुल कंट्रोल नहीं खोती, चाहे उसके बाप को भी कुछ कह रहे थे, माँ को भी कुछ कह रहे थे। हो सके मम्मी एक बार बाप को, माँ बाप को कोई कुछ कहता तो वो भी तब भी कंट्रोल खो देती। लेकिन अब पता नहीं, देखो ऐसा होता है, आपने देखा होगा एक जज्बा होता है। ये जो प्रियंका को कुछ ज़्यादा हमारी बेटी इज्जत और सम्मान देती है, जो हमसे भी ज़्यादा देती है। मतलब वो अगर हम भी, मैं कभी हंसी में भी कह दूँ ना कुछ, तो मुझे भी वो डांट देती है कि पापा नहीं। हाँ प्रियंका को पता नहीं क्या भाई, प्रियंका दीदी ने उसे कौन सी गुट्टी पिलाई वो हमें भी पूछनी है। अगर हम मिलेंगे प्रियंका से पूछेंगे। इससे उनका प्यार दिखता है कि उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे जाके भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि शायद कुछ मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया जाए या मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन उस समय जो रिएक्शन जो अंदर से आया वो हमें देखने को मिला। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे जानबूझकर, ठीक है। तो वाकई उससे उनका दिखता है कि उनकी पार्टी के प्रति, उनकी दीदी के प्रति उनका कितना लगाव है, कितना सम्मान, कितनी इज्जत वो देती हैं। तो मैं यहीं पे ये कहना चाहूँगी, जैसे कि उनका धमाकेदार एंट्री तो हुई है वापस से, आप फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी मम्मी जी? मैं तो यही कहेंगी आप सबको का धन्यवाद, पर आप सब इसे विजयी बना के लेके आओ ट्रॉफी। मैं तो यही चाहूँगी बस, जैसे आपने अभी धमाकेदार वो करवाई है एंट्री, ऐसी उसके अपने मेरठ में भी एंट्री करवाओ और बिग बॉस की ट्रॉफी जितवाओ। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? फैंस की वजह से बिल्कुल अंदर आई हैं वो, मैं तो बहुत प्यार देखने को मिला। मैं तो सब भारत की जनता का फैन हूँ, और खाली, और उसमें खास करके अब यूपी का तो थी वो बेटी मेरी, अब तो हरियाणा और राजस्थान की भी बेटी बन गई वो, क्योंकि उसने तो राजस्थान और हरियाणा की जो है नाम रोशन कर दिया। अभी हमने इंटरव्यू के मतलब जैसे कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमने देखा अर्चना जी को बड़े एक प्यारे नाम से बुला रहे हैं, क्या नाम है वो? अब तो उसके अनेकों नाम है भाई, हमने तो उसका नाम अर्चना गौतम रखा था, अब उसे अनेकों नाम मिल रहे प्यार के। बिल्कुल इसी तरीके से रहती होंगी घर में भी। हाँ वो तो भाई फिर के लिए वो बचपन में 8 साल की ने तो उनने वो मोटरसाइकिल चला लिए, तो भैया बचपन से ही भाई वो लड़का, दरअसल में क्या था, ये सब ना लड़की समझा ही नहीं कभी। तो ये तो लड़की अब बनी है जब 18 साल की होगी, उन्हें तो लड़का बन के 18 साल का जीवन जो इसका बचपन है वो तो सब लड़के में गुजरा। और हमने कभी नहीं प्रतिबंध लगाया, हमने स्कूल में किससे मिल रही, कौन दोस्त है तेरा, नहीं, नथिंग। अरे हमारी बेटी पे हमें पूरा भरोसा। आज वो मेरे ख्याल से 35-36 देशों में चली गई। मैं तो समझता हूँ मेरे मेरठ जनपद में इतना कोई नहीं होगा जितना मेरी बेटी विदेशों में घूमी आई। मेरठ में कोई भी नहीं होगा जितने विदेश यात्रा हो चुकी मेरी बेटी की। मैं समझता हूँ मोदी जी से आधे देशों की तो मेरी बेटी यात्रा करके, तो आधी तो मोदी होगी हमारी बेटी। भाई मोदी जी भी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया देश घूमने का, तो हमारी बेटी ने भी तो रिकॉर्ड बना दिया। वो आज 33-35 देशों में अपना प्रोग्राम करके आई है विदेशों में, वर्ल्ड मलेशिया जीत के आई है, भारत का नेतृत्व कर दिया। और मैं तो जानता नहीं कि कौन कौन सा अवार्ड है, उसे गवर्नर अवार्ड मिल चुका है, मिस यूपी रह चुकी है, और मिस कॉस्मो रह चुकी है। अरे भैया और कितने अवार्ड चाहिए? और यहाँ बिग बॉस में भी भैया, अब तो मैं यही कहूँगा मिस बिग बॉस हो गई वो, इससे ज़्यादा तो है नहीं भाई। अब वो ट्रॉफी मिले ना मिले वो तो मुझे पता नहीं, पर भाई आज की डेट में तो जो जनता प्यार दे रही है उसके हिसाब से तो एक बाप होने के नाते मैं तो ये समझ गया मेरे हाथ में ट्रॉफी आ चुकी जनता की। जनता ने उसे विनर बना दिया और मैंने उसे स्वीकार किया। भैया जनता धन्यवाद, मेरे लिए तो जनता बड़ी, और मैं तो जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि जनता ने दोबारा भेज गई माननी।
मुझे जनता फैंस भरोसा की कहीं ना कहीं फैंस की है ये वो सब दोबारा देख। पहुंची। अगर ये नहीं लेते बिग बॉस वाले तो जनता हो सके सड़कों पर आने लगी थी भाई। हमारे से तो यही कहने लगे थे लोग, आप फोन पे भाई साहब हम तो आंदोलन कर देंगे। अरे मैंने भैया ये इसे ये कोई राजनीति नहीं है, आंदोलन तो आंदोलन मत करो यार। अभी तो मैंने बिग बॉस पे भरोसा रखो और आप लोग वो करो, क्या बोलते हैं वो वोटिंग। मैं दरअसल में नेटवर्किंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, वो जो वोट होता मैंने वो करो। तो सब लोगों ने भाई इतना प्रेम महाराष्ट्र से भी, सब पूरे भारत से मिला। सबसे ज़्यादा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन्होंने तो कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया भाई। सैल्यूट है भाई सबको हमारी तरफ से, एक पिता के नाते धन्यवाद सबका। चलिए धन्यवाद बोल दीजिए बस एक बार, है ना। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। और आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा।